तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंडिया और चाइना के संबंधों को समझेंगे कि भारत और चाइना का जो संबंध है वो किस तरीके का है। और इस वीडियो में जो है हम लोग भारत और चाइना से जुड़े हुए जितने भी जो मैटर्स है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से राइट स्टोरी के आधार पे जो है एमसीक्यू को करते हुए जो है हम लोग करेंगे। तब तक आप जो है पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसको अच्छे से जो है नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम का बहुत कुछ दिन ही बच गया है। और बार बार कह रहा है इसके पहले इंडिया और अमेरिका का संबंध बना है, उसको जाकर आप अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को जो है ये वीडियो मिले, ताकि उनको भी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया और चाइना। देखो, जब भारत और चाइना के संबंधों के बारे में हम लोग बात करते हैं, भारत और चाइना का जो संबंध है ना, एक बहुत ही क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी रिलेशन है। मतलब एक ऐसा संबंध है, मतलब जहां पे दोस्ती करना जो है, मतलब अपना एक तरीके से दोस्ती करना अपने मौत को बुलावा देना है। या एक ऐसा होता है ना व्यक्ति जिसको आप कितना भी दोस्ती करना चाहो लेकिन वो आपको क्या करेगा, पीठ पीछे जो है आपको गाली ही देगा, राइट। वो आपको कभी पसंद नहीं करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, हर एक देश का कुछ ना कुछ जरूरत होता है, स्वार्थ होता है, और कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क का परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। किसी टाइम पे एक दूसरे के बीच दोस्ती अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो है किसी मैटर्स पे जो है दोनों देश जो है एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा ही संबंध है इंडिया और चाइना का। भारत और चाइना के संबंधों को बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जानते हैं। भारत और चाइना का जो संबंध है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, ये आज से और 1947 और भारत और चाइना के आजाद होने से पहले से चल रहा है। मतलब भारत और चाइना का जो एक संबंध है, एक जो रिलेशन है, एक जो हिस्ट्री है, ये 1947 या 1949 से स्टार्ट नहीं हुआ, इनके आजादी के टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन काल में एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही जो है इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन बीच में किसी कारणवश जो है बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण जो है एक दूसरे के बीच जो है किसी भी तरीके का एक तितिर बितिर सा मतलब क्या बोलेंगे तितिर बितिर माहौल बनना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो है इंडिया और चाइना का बात किया जाए तो चाइना और इंडिया दोनों ही जो है एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। दुनिया में चाइना और इंडिया सबसे दो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मतलब दोनों ही प्राचीन देश है और दोनों ही देशों का जो है इतिहास काफी पुराना है। अगर इसको बात किया जाए तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता भारत का सभ्यता, उसी तरीके से इंडस वैली सभ्यता भारत का सभ्यता, उसी तरीके से चाइना का भी एक पुराना सभ्यता है जो एंशिएंट टाइम में शुरू हुआ, जिसको कहा जाता है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो दोनों ही मुल्क जो है वो दोनों ही मुल्क एक प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यताओं का देश है और आपस में आदान प्रदान होना बहुत आम बात है, क्योंकि भारत और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ जो है 4000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लैंड बॉर्डर का मतलब होता है जमीनी जो बॉर्डर है, राइट, सीमा है, उसके साथ जो है एक दूसरे से सटा हुआ है। तो इसके साथ एक संबंध होना वास्तविक और मतलब संबंध होना लाजमी है। बट इंडिया और चाइना का बात किया जाए तो भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे लार्जेस्ट टेरिटरी है। वहीं पे चाइना का बात किया जाए तो चाइना दुनिया का 4था सबसे लार्जेस्ट टेरिटरी है। और एशिया का अगर बात किया जाए, ये दोनों मुल्क एशिया के दो बड़े देश है, दो शक्तिशाली देश है, दो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, साथ ही साथ जो है जनसंख्या के दृष्टि से भी एशिया के दो सबसे बड़े देश है। एशिया के ही नहीं, जनसंख्या के दृष्टि में तो इंडिया और चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में जितना ज्यादा जनसंख्या नहीं रहता है उतना 55% जनसंख्या इन दो देशों में ही बस केवल रहता है। तो इसके लिए भी लाजमी है भारत और चाइना के बीच एक संबंध होना, क्योंकि दोनों का मार्केट बड़ा है, दोनों का इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी जो है दोनों का एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इंडिया चाइना के बॉर्डर को मैक मोहन लाइन भी कहा जाता है।
तो बात किया जाए, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया और चाइना का अगर बात किया जाए तो इंडिया एशिया का जो है, साउथ एशिया का एक देश है। एशिया में भी दक्षिण के तरफ जो है इंडिया आता है, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है साउथ एशिया का देश। वहीं पे अगर चाइना का बात किया जाए तो चाइना ईस्ट में आता है, इसीलिए इसको चाइना को ईस्ट एशिया का देश कहा जाता है। लेकिन दोनों आपस में जो है अलग अलग दिशा में होने के बावजूद भी आपस में कुछ सीमा शेयर करते हैं। भारत का बात किया तो भारत का जो नॉर्थन पार्ट है वो चाइना के साथ क्या करता है, शेयर करता है। लगभग लगभग 4000 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया चाइना अपने में शेयर करता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इंडिया दुनिया का फर्स्ट सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। वहीं पे अगर बात किया जाए चाइना को तो चाइना सेकंड पोजीशन रखता है पॉपुलेशन के मामले में। अभी 2024 में ही जो है हम लोग चाइना को पॉपुलेशन के मामले में बीट किए। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इकोनॉमी का तो दुनिया में चाइना और इंडिया दोनों ही एक आर्थिक रूप से मजबूत देश है। चाइना का बात किया जाए तो दुनिया में ये दूसरा सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है, मतलब जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो चाइना सेकंड पोजीशन पे आता है। वहीं पे भारत का बात किया जाए तो भारत 5वां नंबर पे आता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो भारत और चाइना का जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही शुरू होता है, क्योंकि प्राचीन काल में भारत का गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड में इतना ज्यादा भारत का सिविलाइजेशन और भारत का अंपायर विकसित था, भारत का संस्कृति, भारत का आर्ट आर्किटेक्चर इतना ही ना मतलब पॉपुलर था, इतना ना मतलब रिनोवेट था कि चाइना के भी बहुत सारे ट्रेवलर्स भारत में आते थे ये देखने के लिए कि भारत इतना तेजी से कैसे डेवलप हो रहा है आर्ट में, साइंस में, कल्चर में, धर्म में। उसी टाइम पे मौर्य मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है दो चाइना का ट्रेवलर्स है। एक का नाम है फाइयान जो कि चंद्रगुप्त टू के दरबार में आए थे, राइट, जब चंद्रगुप्त टू उस समय देश के मतलब राजा थे, सम्राट थे। और दूसरा जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि भाई चाइना और भारत का जो संबंध है वो आज का नहीं है। इसके पहले भी एक लोग ये चाइना के कुछ लोग भारत आते थे और भारत के लोग कुछ चाइना जाते थे। साथ ही साथ जो एक्चुअल स्टार्ट होता है वो 1947 के बाद से स्टार्ट होता है। भारत आजाद हुआ 1947, चाइना आजाद हुआ 2 साल बाद 1949 में आजाद हुआ। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित नेहरू, जो कि एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे और समाजवादी विचार से काफी प्रभावित थे और चाहते थे कि देश की सारी संपत्ति, देश की सारी शक्ति स्टेट के पास होना चाहिए, किसी निजी कंपनी या निजी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। इसी आइडिया को कहा जाता है सोशलिस्ट। और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था जहां पे दो विचारधारा का लड़ाई हो रहा था। एक तरफ समाजवादी और साम्यवादी जिसको रसिया लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ पूंजीवादी जिसको अमेरिका लीड कर रहा था। तो और भारत जो है साम्यवादी और समाजवादी देशों को क्या करता था, सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पंडित नेहरू का आइडियोलॉजी साम्यवादी और समाजवादी में विश्वास करते थे। उसी तरीके से 1949 में चाइना भी आजाद होता है, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देश, ये भी सोशलिस्ट विचारधारा में विश्वास रखता है। यही विचारधारा पंडित नेहरू और भारत का जो है चाइना की तरफ एक लगाव किया, और ये हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके कारण हमारा दोस्ती जो है इसके साथ बना। तो पंडित नेहरू जो है हाथ बढ़ाए दोस्ती का, और तो उधर से भी जो है हाथ बढ़ा चाइना के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, जो भारत में 1954 में आए। और भारत में आकर भारत और अमेरिका के देशों के बीच, दोनों देशों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है, पंचशील एग्रीमेंट, जहां पे 5 भित्ति के ऊपर भारत और चाइना के संबंधों को संबंध जो है गाइड किया जाएगा और आगे चलेगा। भारत और चाइना के बीच जो है किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं होगा, नॉन एग्रेशन नहीं होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, राइट, एक देश दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात किया गया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे।
इन सारे 5 मुद्दों पे जो है ये पंचशील एग्रीमेंट 1954 में इंडिया और चाइना के बीच हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच। साथ ही साथ 1955 में पंडित नेहरू भी जाते हैं कहां पे, चाइना में, और चाइना का दौरा करते हैं। इस तरीके से देखा जाता है भारत और चाइना का मजबूत रिश्ता उस टाइम पे था। और भारत के लोग और भारत के प्रधानमंत्री कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम लोग एक क्या है, भाई भाई जैसा संबंध है। लेकिन तभी क्या होता है कि 1959 में चाइना अटैक ऑन तिब्बत। चाइना एक साम्राज्यवादी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को जो है फॉलो करता है, जो हमेशा भूमि को अधिग्रहण करना, भूमि अटैक करके कमजोर देशों को अपने कब्जा कर लेना, पैसा ढालकर उसको गुलाम बना देना, ये सारा नीति चाइना का था। बट उसके बावजूद भी हम लोग उसके साथ दोस्ती रखे क्योंकि वो साम्यवादी समाजवादी नीति को फॉलो करता था जो हम लोग फॉलो करते थे। वो रसिया के साथ दोस्त था कोल्ड वॉर के टाइम पे, हम भी रसिया के साथ दोस्त थे, राइट। दोनों एक दूसरे के बॉर्डर को शेयर करता है, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है, फॉलो किया। 1959 में चाइना अटैक ऑन तिब्बत, जब तिब्बत पे अटैक किया तो वहां के तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग ज्यादातर रहते थे, और जो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े गुरु थे वहां के दलाई लामा, वो भारत आए और भारत उसको क्या किया, हिफाजत दिया। भारत सरकार जो है दलाई लामा को प्रोटेक्ट किया, सिक्योरिटी दिया। ये बात चाइना को खराब लगा कि भाई हमारे जो दुश्मन है तुम उसको हिफाजत क्यों कर रहे हो, है ना। और इस बात पे चाइना को ऐसा लगता है कि भारत जो है हमारे खिलाफ, हमारे जासूसों को और हमारे दुश्मनों को शरण दे रहा है, तो ये भी भारत पे क्या हुआ, दुश्मन हुआ। यहीं से भारत और चाइना का संबंध गड़बड़ाना स्टार्ट होता है। और फाइनली 1962 में क्या होता है, चाइना हद पार कर देता है और इंडो साइनो वॉर होता है, साइनो इंडिया वॉर होता है। 1962 में जो है चाइना अटैक ऑन इंडिया, और इस तरीके से जो है जो बोला गया था कि कोई देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बट फाइनली चाइना क्या करता है, जोरदार तरीके से 1962 में अटैक करता है। और इस युद्ध में जो है भारत के जो पंचशील नीति है वो पूरा तार तार हो जाता है और दोनों देशों का संबंध एक बार फिर से क्या होता है, खराब हो जाता है। बट उसके बाद जो है बहुत समय लग जाता है दोनों देशों का आपस में आना और अपने जो खराब संबंध है उसको बेहतर बनाना, एक दूसरे के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट, रिस्पेक्ट और बैठक करना। लगभग 1962 के बाद 17 साल तक ना भारत के तरफ से कोई हाथ बढ़ाया गया और नहीं चाइना की तरफ से हाथ बढ़ाया गया अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के मामला को सलटाने के लिए। इसी बीच क्या होता है, 17 साल के बाद 1979 में क्या होता है, जब एक नया सरकार, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं की सरकार में एक विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे विदेश मंत्री थे, राइट, जिन्होंने 17 साल बाद चाइना जाकर जो है भारत और चाइना का जो रिश्ता, बॉर्डर डिस्प्यूट और 1962 के युद्ध के बाद जो है बिल्कुल ही मतलब क्या बोलेंगे, नम पड़ गया था, उसको एक बार फिर से जो है मतलब संबंधों को अच्छा बनाने का कोशिश किया गया। बाद में जो है 1979 में, लेकिन इसका कोई फल नहीं हुआ। लेकिन बाद के टाइम पे इसी बीच 1979 में इन्हीं के दौरा के बाद जो है चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम है आपका जिम्मी कार्टर। सो बेसिकली क्या होता है कि वो आते हैं, राइट, यहां पे आते हैं, नो जिम्मी कार्टर नहीं था, सॉरी। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं संबंधों को बेहतर करने। बाद में जो है इसका कोई रिस्पांस नहीं आता है चाइना की तरफ से। तो बाद के टाइम पे फिर 1988 में क्या होता है, एक बार फिर प्रयास किया जाता है। राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चाइना गए और भारत और चाइना के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश किया गया। तो जब यहाँ भारत और चाइना के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश किया गया, जहां पे बात किया गया बॉर्डर इशू के ऊपर, कि जो बॉर्डर इशू है, बॉर्डर का मतलब होता है जो हमारा सीमा का
सीमा का जो विवाद है, भारत और चाइना का जो सीमा का विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट, एक दूसरे का इंटरफेयर करना, इसके ऊपर जो है एक बातचीत हुआ और इसका फलस्वरूप क्या निकला, इसके लिए जो है JWG जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा, भारत और चाइना के संबंधों को बेहतर करने के लिए आपस में बातचीत करेगा। भारत की कुछ टीम और चाइना के कुछ टीम्स दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, भारत और चाइना के भी संबंधों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। आगे जाकर क्या होता है, इंडिया और चाइना, इंडिया का कैपिटल दिल्ली और चाइना कैपिटल बीजिंग में जो है ना, एक तरीके का बॉर्डर इशू पे जो है बातचीत किया गया। उसके बाद 37 साल के बाद जो है चाइना का कोई प्रधानमंत्री भारत आ रहे थे, मतलब चाउ एन लाई पहले चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत आए। उसके बाद कोई भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भारत नहीं आया। उसके बाद एक चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भारत आया जिसका नाम कई बार पूछा जाता है, जिनका नाम था ली पेंग। 37 साल के बाद चाइना का प्रधानमंत्री ली पेंग भारत द्विपक्षीय मीटिंग के लिए आते हैं, राइट। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था PV नरसिम्हा राव, उस समय ही भारत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाता है, जिसके द्वारा अपने दरवाजा दुनिया के लिए खोल देता है। दुनिया के बहुत सारे देशों को अपॉर्चुनिटी मिलता है भारत में आकर व्यापार करने का। हालांकि भारत का मार्केट बड़ा था, तो चाइना का भी कोशिश था कि भारत के साथ अपना आर्थिक ट्रेड जो है होना चाहिए। इसके लिए भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने की जरूरत है। बाद के टाइम पे क्या होता है कि जो 1962 के बाद जो ट्रेड वगैरह रुक गया था, उसको एक बार फिर से रिज्यूमिंग बॉर्डर ट्रेड, मतलब जो बॉर्डर के माध्यम से जो ट्रेड होता था भारत और चाइना का, जो कि 1962 में जब चाइना अटैक किया तो हम पूरा बैन कर दिए थे कि कोई व्यापार नहीं होगा। फिर से पुनः एक बार कोशिश किया गया क्या करने का, बॉर्डर को खोलने का और एक दूसरे के बीच कॉपरेशन करने का। इसके लिए जो है 93 में जो है एक कोशिश किया गया, जहां पे बात किया गया कॉपरेशन ऑफ स्पेस एंड रिसर्च, मतलब स्पेस और रिसर्च में जो है दोनों देश एक साथ मिलकर क्या करे, काम करे, राइट। इसके लिए एक कंसल्टेंट ऑफिस बनाया गया, एक भारत में दिल्ली में बनाया गया और एक बनाया गया संघाई में। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। इन दोनों देशों का संबंध नहीं सही था, जिसके कारण 1993 में PV नरसिम्हा राव, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी के बाद ये पहले तीसरे प्रधानमंत्री हुए जो चाइना जाते हैं और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, ताकि बॉर्डर के डिस्प्यूट को क्या किया जाए, सुलझाया जाए बातचीत करके। फिर उसके बाद जो है हमारे राष्ट्रपति R वेंकटरमन 1992 में ये चाइना जाते हैं, भारत का दौरा करने, भारत से चाइना जाते हैं और भारत के चाइना के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुलाकात होता है और बातचीत होता है भारत के संबंधों को कैसे बेहतर किया जाए। इसके बाद जो है 1994 में एक और हमारे उपराष्ट्रपति KR नारायणा उस टाइम पे ये भी चाइना विजिट करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है 1996 में जो है चाइना का प्रेसिडेंट जियांग जेमिन भारत आते हैं दौरे पे। तो इस तरीके से देखा जाता है, इस युग को कहा जाता है एक तरीके का बूस्टर, एक तरीके का विजिटिंग एज कहा जाता है, जहां पे भारत के तरफ से, चाइना के तरफ से, दोनों ही तरफ से क्या होता है, मीटिंग चलता है। एक लोग दूसरे देश में जाते हैं और बातचीत के माध्यम से संबंधों को बेहतर करने का कोशिश करते हैं। बाद के टाइम पे क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया गया, जहां पे इंडिया और चाइना दोनों ही जो है ड्रग्स और ट्रैफिकिंग पे जो है, ट्रैफिकिंग और ड्रग्स को रोकने के लिए दोनों ही देश क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और कदम उठाते हैं। इसी टाइम पे 1998 में जो है भारत 1998 में 11 मई 1998 में भारत पोखरण 2 के माध्यम से अपना परमाणु परीक्षण करता और उसमें सफल हो जाता। उसके बाद से चाइना जो है, जो हमको आंख दिखाता था, चाइना को भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अब परमाणु संपन्न देश हो गया, अब इसके ऊपर अटैक करना जो है खतरों से खाली नहीं है। उसके बाद जो है और भी दौरा होता गया। बाद के टाइम पे देखा जा रहा है कि पर्यावरण पे,
राइट, विज्ञान के ऊपर, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और चाइना का कॉपरेशन हुआ। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भी कहाँ जाते हैं, चाइना जाते हैं, जहां पे JSW जॉइंट स्टूडेंट ग्रुप, जॉइंट स्टूडेंट वर्क के ऊपर बात करते हैं, जहां पे बात करते हैं कि भारत और चाइना के मुल्क में दोनों ही देशों के जो छात्र हैं, जो एक दूसरे देश में मेडिकल के पढ़ाई के लिए या साइंस के पढ़ाई के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो ये पढ़ाई होना चाहिए और एक दूसरे का वीजा जो होता है स्टूडेंट वीजा, वो जो है अलॉट करना चाहिए, ताकि दोनों ही मुल्क के बच्चे जो है दोनों देशों में जाकर पढ़ाई कर सके। फिर 2005 में चाइना के प्राइम मिनिस्टर वान जियो जो है वो भारत आते हैं। इस तरीके से 2006 में फिर मनमोहन सिंह जो है भारत से चाइना जाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भारत और चाइना एक दूसरे का जो है सदस्य भी है। जैसे कि अभी आपको पता है SCO एक चल रहा है ना मीटिंग, SCO समिट, जहां पे देखा गया अभी बहुत एक वायरल हो रहा है फोटो प्रधानमंत्री मोदी का, शी जिनपिंग का और पुतिन का एक साथ है। ये वो संगठन है जहां पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे इकोनॉमिक बात किया जाता है। तो दोनों ही देश जो है इस SCO का भी क्या है, सदस्य है। साथ ही साथ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दो जो कि 2008 से काम करना स्टार्ट किया, इसके भी सदस्य दोनों ही मुल्क है, इंडिया भी और चाइना भी। इसके बाद बेसिक BASIC, इसका भी जो सदस्य है भारत और चाइना है। तो इस तरीके से देखा जाता है 2010 के बाद से 2010 में हमारे देश के पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी क्या करती हैं, ये चाइना के दौरा पे जाती हैं और चाइना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके भारत के संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश किया जाता है। बाद में 2015 में भारत में एक नया सरकार आता है। मोदी जी भी क्या करते हैं, 2015 में मतलब क्या बोले 2 दिवसीय दौरे पे चाइना जाते हैं और उसके बाद 21 डील साइन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट और डील जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण है 2017 में डोकलाम वैली का जो घटना है, जहां पे चाइना रोड बना रहा था, डोकलाम एरिया जो कि नेपाल, भूटान और इंडिया के किनारे से जाता है। तो वहां पे वो डोकलाम जो है वो तुम्हारा भूटान का है, लेकिन चाइना दावा करता है कि ये मेरा एरिया है और यहाँ पे हम रोड बनाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा के साथ साथ नेपाल और भूटान का भी सुरक्षा उस डोकलाम एरिया पे जुड़ा हुआ था, जिसके कारण भारत सरकार इसका विरोध किया और भूटान का सपोर्ट किया। और इसके कारण जो है ये जो डिस्प्यूट हुआ डोकलाम वैली, जिसमें जो है भारत सरकार अपना मतलब 10 लाख आर्मी को जो है वहां पे फौज भेज दिया, ताकि किसी भी कीमत पे चाइना यहाँ पे रोड न बना सके। अगर आज वो रोड बनाएगा तो कोई टैंक लाएगा, जिससे हमारा सुरक्षा खतरा में जाएगा। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था। और बाद में 2017 के बाद 2020 में गलवान वैली हो जाता है। 2020 में गलवान वैली भी एक सबसे बड़ा कारण है। 2020 में याद रखना गलवान वैली होता है, इसके कारण भारत और चाइना के संबंध जो है वो क्या होते, काफी खराब हो जाते। इसके बाद ही आपको पता है गलवान वैली में रिश्ता खराब होने के कारण भारत में जो है चाइनीज सामानों को बैन कर दिया गया। टिकटॉक जैसे बहुत सारे ऐप है जिसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है भारत और चाइना, और अभी जो है एक बार फिर से जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ है बॉर्डर डिस्प्यूट। वो क्या करता है, बार बार बॉर्डर उल्लंघन करता है, बार बार वो अटैक करता है। दोस्ती करे कि उससे दुश्मनी करे समझ नहीं आता है, ना दोस्ती अच्छा से करता है ना दुश्मनी अच्छा से करता है, हर चीज में धोखा देता है। एक धोखेबाज मित्र हो गया है। तो क्या करे, बट फिर भी व्यापार के लिए एक दूसरे के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जितना भी हो, चाइना इकोनॉमी में बहुत आगे है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उन सारी चीजों को अपने देश में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ बड़ा सतर्क होकर हमें संबंध बनाने की जरूरत है, राइट। तो ये हमारा इंडिया और चाइना का रिलेशन है। आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें सब्सक्राइब और जो है कमेंट करके बताइए कि आगे जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट पे जो है आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इंडिया और रसिया के बारे में जो है बात करेंगे कि भारत और रसिया जो कि एक मित्र देश है, उनके बीच कैसा संबंध है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।